सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल की ये कहानी है। वो कब जन्मे, कैसे जन्मे और कैसे काकोरी कांड में उनका हाथ था, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ इस महान क्रांतिकारी, कवि, शायर और साहित्यकार के इतिहास के बारे में जानने के लिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा आखिर तक मेरे साथ संवाद। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, भारत का भारत के लिए। तो बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर शहर में खिरनी बाग मोहल्ले में मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान के रूप में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल के घर में सभी लोग प्यार से उन्हें राम कहकर ही पुकारते थे। बिस्मिल पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे और खेलने में ज्यादा रुचि लिया करते थे। लगभग 14 वर्ष की आयु में राम प्रसाद को अपने पिता की संदूकची से रुपए चुराने की आदत पड़ गई और इन चुराए गए रुपयों से वो सिगरेट, भांग और उपन्यास खरीदा करते थे। राम प्रसाद ने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी नाम का एक संगठन बनाया था। इस दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद ने जून 1918 से सितंबर 1918 तक 3 डकैतियां भी डाली थी। चलिए आपको बताती हूँ काकोरी कांड के बारे में। तो पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन और भी ज्यादा जब पड़ने लगी तो उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी और 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, लेकिन कुछ विशेष धन नहीं जुटा पाए। इन राजनीतिक डकैतियों में उनके साथी भी मारे गए, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटा करेंगे। अब सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में हुए एक फैसले के अनुसार 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें राजेंद्र राहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त, शचिंद्र नाथ बख्शी, मुकंदीलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, और इसी के साथ साथ सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में वो सब सवार हो गए। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुक कर आगे बढ़ी तो क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। बक्से को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खुला। हथौड़े से बक्सा खोला गया और खजाना लूट लिया गया, लेकिन जल्दी के कारण चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के कुछ थैले वहीं छूट गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को काफी गंभीरता से लिया था और सीआईडी इंस्पेक्टर आर ए हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच सौंपी गई। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने 115 पेज के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर गंभीर आरोप लगाया और डकैती को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश को करार दे दिया। राम प्रसाद को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। जी हाँ, बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा के आखिरी अध्याय में, जो कि था 16 दिसंबर 1927 को उन्होंने पूरा किया था। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से उन्होंने अंतिम मुलाकात की थी और 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी, कवि, शायर और साहित्यकार थे। उन्होंने कई कविताएं, गजलें और पुस्तकें लिखी थी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस पुस्तकों के नाम अगर मैं बताऊं आपको तो वो ऐसे थी: मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र जिसमें चीन की राज क्रांतिकारी को उन्होंने उजागर किया था। इसी के साथ साथ अरविंद घोष की कारावास की कहानी, अशफाक की याद में सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, इन सब बुक्स को उन्होंने लिखा था और वो एक सच्चे सपूत भारत माँ के साबित हुए थे। भारत माँ की सेवा में सर कटाने की तमन्ना रखने वाले भारत माँ के वीर सपूत भारत को आजादी दिलाने के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और ऐसे ही वीर सपूत उनके जन्मदिन पर सभी भारतीय उनको नमन कर रहे हैं। संवाद की तरफ से भी उन्हें शत शत नमन। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए।
I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.